पहले कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगा के केजरीवाल के केस को खारिज कर दिया। Kejriwal and his deputy Manish Sisodia discharged from the Delhi liquor gate scam. और बाद में सोनम वांगचुक के केस के ऊपर डिसीजन आने ही वाला था, उससे पहले गवर्नमेंट ने एनएसए को रिवोक कर दिया। After nearly 6 months in custody, Ladakh activist Sonam Wangchuk is free. अभी इसको रिवोक करने के बाद दोबारा लद्दाख के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। बट मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमित शाह से, और मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी एजेंट को रिहा क्यों किया? क्योंकि जिस टाइम पे सोनम वांगचुक को जेल के अंदर डाला गया था, कोई आदमी इनको आगे चाइनीज एजेंट बोल रहा था, कोई पाकिस्तानी एजेंट बोल रहा था। सोनम वांगचुक को 170 दिनों तक जेल के अंदर डिटेन करके रखा गया। उनके एनजीओ के अंदर जो फॉरेन डोनेशन आते थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया। सरकार 170 दिनों से सोनम वांगचुक के खिलाफ केस लड़ रही है। उसके बाद एकदम से डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है कि भैया हमने एनएसए को रिवोक कर दिया। अरे एनएसए कोई मजाक थोड़ी है। जिनको एनएसए नहीं पता, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा था सोनम वांगचुक से, और 170 दिनों तक जेल में रखने के बाद सारा का सारा खतरा खत्म हो गया। और कोर्ट के अंदर क्या चीज हुई है उसको देख के तुम लोग लिटरली हंसोगे। 14 मार्च को एनएसए को रिवोक कर दी गया और 17 मार्च को बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि फैसला आने वाला था। 2-3 दिन पहले सरकार को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एनएसए को रिवोक कर दिया, और ये फैसला 10 तारीख को ही आ जाना चाहिए था। तो 10 तारीख को गवर्नमेंट वकील ने बोला कि भैया मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं कोर्ट नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से 10 तारीख के फैसले को 17 तारीख में डिले कर दिया गया, जिसका एजेंडा हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। प्लस में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी आदमी को 170 दिनों तक बिना किसी रीजन के जेल में डालने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जिन गोदी यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल ने इनको बिकाऊ बोल दिया था, उनका अब क्या स्टेटमेंट है? वो वीडियो डिलीट करके भाग रहे हैं। क्या उनमें से कोई भी आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उसने क्या बोला था? हम ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, पर उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर। सबसे पहले जिनको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये वाली वीडियो जाके देख लो, और जिसको कॉन्टेक्स्ट पहले से पता है, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सोनम वांगचुक कौन है? जो 3 इडियट से रेंचो कैरेक्टर इंस्पायर्ड हुआ था, ये सोनम वांगचुक सर से ही हुआ था। ही इज अ साइंटिस्ट प्लस क्लाइमेट एक्टिविस्ट। इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करने का जो पूरी की पूरी मुहिम थी, वो इन्हीं ने ही शुरू की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनकी मुहिम को अपना लिया था, और सोनम वांगचुक सर पिछले 5 साल से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख के क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और प्रोटेक्ट किससे करना था? गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट लद्दाख के अंदर थोड़ा सा फास्ट इनोवेशन चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है वहां पे माइनिंग हो, गवर्नमेंट चाहती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, और साथ में थोड़ी बहुत मिलिट्री अपग्रेड्स भी किया जाए, क्योंकि लद्दाख का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है। बट लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड थी, जिसके अंदर से 2 मेन थी, वो 2 बताता हूँ। सबसे पहला, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, और दूसरा इनको 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए। इन अगस्त 2019 गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था, जिसके बाद लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग कर दिया था, और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। और उस टाइम पे इस डिसीजन को सोनम वांगचुक सर ने सपोर्ट किया था। बट बाद में उनको थोड़ा डर लगने लगा कि भैया बाहर से लोग आएंगे और लद्दाख के अंदर लैंड खरीद के वहां पे बसना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे आगे यहाँ का कल्चर खराब करेंगे। गवर्नमेंट थोड़े बहुत खास डिसीजन लेगी, जिससे क्लाइमेट इफेक्ट हो सकता है। उनका यह मानना था कि यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी माइनिंग करोगे तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं और बचपन से रहते आ रहे हैं, तो हमें इस जगह के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है। तो वो नहीं चाहते कि लद्दाख के अंदर हैवी माइनिंग करी जाए और पूरे के पूरे जो लद्दाख है उसको कॉर्पोरेट्स को सेल कर दिया जाए। और लद्दाख के अंदर जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना, वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है। तो सोनम वांगचुक सर का कहना है कि यार एक काम करो, हमको ना 6 शेड्यूल के अंदर डाल दो, जिसके आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी खुद की ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हो, जिसके पास एक्चुअल में पावर होगी कि वो वहां की माइनिंग, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। जिससे उनका बोलना है कि हम लोग लद्दाख को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और गवर्नमेंट दूसरी तरफ बोलते हैं कि भैया हम लोग नहीं चाहते कि आपके पास इतनी सारी पावर जाए, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट के अंदर हमको मिलिट्री एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। हो सकते हैं कल को अगर हम लोग आपको पावर ट्रांसफर कर दे तो हमारी मिलिट्री को मूव करने में थोड़ी सी एफर्ट लगे, और क्योंकि बाउंड्री के ऊपर चाइना ही लगता है, तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एरिया है। और यहाँ तक अगर तुम लोग पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो तुमको वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एक जगह के ऊपर अगर वर्स्ट हाइपोथेसिस इमेजिन किया जाए तो पूरे के पूरे कल्चर के ऊपर अटैक किया जा सकता है, और अगर दूसरी तरफ के भी वर्स्ट हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया जाए तो भैया आपको मिलिट्री एक्शन लेने के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। ऑल्दो शेड्यूल 6 के आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग जो भी पूरी की पूरी मिलिट्री और बॉर्डर की पावर होगी वो आपके पास ही रहेगी। उसको एनी हुक एंड क्रूक सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने वाली। बट कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट का काउंटर था, काउंटर्स एक्सचेंज हो रहे थे, गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक अपने पीसफुल प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे। 5 सालों तक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद सोनम वांगचुक बोलते हैं कि भैया मैं 35 दिनों के लिए भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। तो वो और उनके साथ कुछ लोग भूख हड़ताल के ऊपर चले गए, और इसी प्रोटेस्ट के बीच में 15वें दिन जब भूख हड़ताल चल रही थी तो ये सारे के सारे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। Protesters across Ladakh will go ahead today despite the release of climate activist Sonam Wangchuk. 160 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी क्योंकि सोनम वांगचुक पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, तो उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया गया कि ये जो 4 लोगों की मौत
तो यही आपकी वजह से हुई है और आप देश के लिए खतरा हो क्योंकि आपने जेनजीज को भड़काया है। आपने लोगों को एग्जांपल्स दिए कि कैसे बांग्लादेश और नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप लोगों को भड़का रहे हो और इसी आर्गुमेंट की वजह से सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दिया गया जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बोला जाता है। और सोनम वांगचुक की वाइफ और उनके लॉयर का बोलना है कि ये एकदम इलीगल है। उनको डिटेन करने के लिए कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि सोनम वांगचुक को डिटेन करने का पूरा प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये सब के लिए 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया था और 3 अक्टूबर को उनकी वाइफ ने कोर्ट के अंदर केस कर दिया था कि भैया जो डिटेंशन दी गई है ये इलीगल है। उन्होंने डिटेंशन को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोला आप केस ही नहीं बना सकते हो, आप जो उठा के लेके गए हो वही इलीगल था। नाउ 3 अक्टूबर का केस चल रहा था और अभी 17 मार्च को ऑलमोस्ट फाइनल डिसीजन आने वाला था और अगर 17 मार्च को नहीं आता तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी कि इसी महीने आ जाता क्योंकि जब ये केस चल रहा था तो जज ने गवर्नमेंट को बोला था कि जो आपने एनएसए लगा रखे ना उसको एक बार रिकंसीडर करो, एक बार दोबारा सोचो कि भैया लगाना बनता भी है या नहीं बनता, ऐसे ही लगा दिया। एंड गवर्नमेंट का रिप्लाई था कि भैया हमने कर लिया रिकंसीडर, एकदम लगाना बनता है और हम लगा के रखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे और पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लंबा खींचा जाता था। फरवरी 2026 के अंदर कोर्ट ने गवर्नमेंट लॉयर्स को बोल दिया था कि आपके पास टोटल जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है ना, पुराने जितने हो चुके हैं उन सबको हटा दो, जितने भी नए आर्ग्यूमेंट्स है ना उनको 10 मार्च को लेके आना और वो आखिरी दिन होगा जिस दिन हम लोग आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और उसी दिन मुझे वो वीडियोस भी दिखाओ जिसके बेसिस पे आप लोगों ने सोनम वांगचुक को डिटेन किया। क्योंकि गवर्नमेंट का बोलना था कि हमारे पास वीडियो प्रूफ्स है जिसके अंदर सोनम वांगचुक भड़का रहे हैं लोगों को, उनको बोल रहे हैं कि भैया नेपाल जैसा कांड करो या फिर बांग्लादेश जैसा काम करो। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की वाइफ और उनके लॉयर कपिल सिब्बल बोल रहे थे कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सोनम वांगचुक ने एग्जांपल देके बोला था कि ऐसे रास्तों पे हमको नहीं जाना है। एंड गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी वीडियोस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो की है। सोनम वांगचुक के लॉयर कपिल सिब्बल ने कहा कि अथॉरिटीज ने एक्चुअल एविडेंस को कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए जो डिटेन किया गया ये ही इलीगल हो जाता है। और जब भी आप लोग एनएसए के अंदर या ओवरऑल किसी को भी डिटेन करते हो ना, आप लोग उसको एविडेंस दिखाते हो कि देखो भैया मेरे पास आपके खिलाफ ये 4 वीडियोस है और इसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको डिटेन कर रहा हूँ। मुझे तो बस थंबनेल्स दिखा दिए गए थे वीडियो के, जो वीडियोस लेके आए थे उसमें आवाज ही नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला था कि भैया एक काम करो, 10 फरवरी को ना आप लोग वीडियोस कोर्ट के अंदर लेके आओ, हम लोग यही देखेंगे। और जजेस ने बोला कि यार आप जो 3 मिनट की वीडियो मुझे दिखा रहे हो वो या तो हिंदी के अंदर या फिर कश्मीरी लैंग्वेज में, तो ये जो 3 मिनट की वीडियो इसकी इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट 10 मिनट की कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट ने इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। आप लोग इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन बना के कोर्ट के अंदर लेके आओ, हम लोग 10 तारीख को सारे मिलके देखेंगे। 10 तारीख को केस शुरू होते हैं और गवर्नमेंट लॉयर बोल देते हैं कि वो बीमार है, तो उनको एक अगली डेट दे दी जाए जिसके अंदर वो आके बहस कर सके। तो शायद जस्टिस कुमार ने ये चीज को नोटिस कर लिया था कि गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को थोड़ा सा लंबा खींच रही है, तो उन्होंने बोला कि अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी और वो आखिरी तारीख है। आपने जितने पहले आर्ग्यूमेंट्स कर लिए हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, आप उन आर्ग्यूमेंट्स को दोबारा नहीं छेड़ सकते। 17 तारीख को आप लोग पेन ड्राइव लेके आना और वो चारों वीडियोस लेके आना जिसके बेसिस के ऊपर आपने सोनम वांगचुक को डिटेन किया। और अगर आपके पास कोई भी नया आर्ग्यूमेंट है तो आपको 17 तारीख को ही खत्म करना पड़ेगा और 17 तारीख के बाद आपको कोई भी नए आर्ग्यूमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाएगी। और अभी 17 तारीख आने से पहले गवर्नमेंट ने एक प्यारा सा नोटिस छोड़ दिया कि भैया हम लोग एनएसए को हटा रहे, और एनएसए को हटाने का रीजन दिया गया कि हम लोग चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर पीस बना रहे। जिस आदमी को आपने डिटेन ये चीज बोल के किया था कि भैया ये पीस को खराब कर रहा है, इससे देश को खतरा हो सकता है, उसी बंदे को छोड़ दिया ये चीज बोल के कि भैया देश के अंदर शांति बनी रहे। अभी ये क्या फालतू बातें चल रही है? अभी तक दूर से देख के यही पता लगता है कि भैया 17 तारीख को जो भी डिसीजन आने वाला था वो शायद गवर्नमेंट के हक में नहीं होने वाला था, ये गवर्नमेंट को पता है। और गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती थी कि एक ही महीने के अंदर 2-2 बार कोर्ट से फटकार खाई जाए, क्योंकि केजरीवाल के केस में सीबीआई को बहुत गंदी तरह फटकार लगाई गई थी। सीबीआई को यह तक बोल दिया गया था कि भैया सीबीआई के अंदर इंक्वायरी करवाओ। ये जिन भी लोगों ने मिलकर केजरीवाल के केस को अननेसेसरी स्ट्रेच किए उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, जो एक पॉलिटिशियन के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक केस लड़ रही थी, उस गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ एक्शन इनिशिएट करवा दिया। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी बदनामी हुई। और इस चीज को ओवरऑल देख के ना हमको एक चीज इमेजिन होगी कि भैया एटलीस्ट जुडिशरी सिस्टम तो सही से काम कर रहा है ना इंडिया में, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है, न्याय मिलना चाहिए। पर एक्चुअल में अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो 170 दिन लग गए, अभी भी कोर्ट की जजमेंट नहीं आई, सरकार पीछे हट गई। एक आदमी 170 दिन से जो साइंटिस्ट है जेल के अंदर बैठा है, उसके मेंटल पीस का हाल सोचो क्या हुआ होगा। हमारी इंडियन कोर्ट्स भी बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। अभी तुमने बादशाह के खिलाफ न्यूज सुनी होगी कि भैया उसके ऊपर अरेस्ट वारंट ही इशू कर दिया, क्योंकि उसने गाना बनाया जिसके अंदर स्कूल की बच्चियां नाच रही हैं, और जिस टाइम पे बादशाह गाने का टाइम आता है उस टाइम पे वो खुद वीडियो के अंदर आता है और किसी और के खिलाफ कोई और रिमार्क्स पास कर रहा होता है। आए बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। और उस गाने को देख के बोला जाता है कि यार एक तो आप हरियाणवी गाने को यूज कर रहे हो, दूसरा आप ऐसी लड़कियों का गेटअप बनवा रहे हो जो अंडर एज है और स्कूल के अंदर जाती है, और तीसरा आप वल्गर सॉन्ग गा रहे हो। तो ये तो गलत हुआ ना, ये तो वुमेन राइट्स के अगेंस्ट हुआ ना, विच इज ओके इफ यू रियली फील सो, दैट्स फाइन। बादशाह ने आगे इस चीज को क्लैरिफाई किया कि भैया हमारी जो इंडस्ट्री है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते रहते हैं, उन बच्चियों का और उस गाने का आपस में कोई भी लिंक नहीं था। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था
कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मेरी लिरिक्स उन लड़कियों के लिए नहीं थी और मैं खुद हरियाणा से आता हूं और अगर मेरे गाने से किसी भी आदमी को कोई भी ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। ये बादशाह के बोलते। अभी कोई आदमी ने मुंह से गाना गा के कोई चीज को गलत रिप्रेजेंट कर दिया और आपको उससे ठेस भी पहुंचा, मान लिया, अब उसने मुंह से ही आगे सॉरी भी बोल दिया भाई, और अभी लोग पीछे पड़े हुए, ना इसको तो जेल होनी चाहिए, आर्टिस्ट है तो जेल होनी चाहिए, आर्टिस्ट के अंदर समय रहना आ जाएगा उसको भी जेल होनी चाहिए, रणवीर अलाहाबादी आ जाएगा उसको भी जेल होना चाहिए, और हमारा कोर्ट भी इसके पीछे पड़ेगा। कोर्ट ने कितनी हेयरिंग्स करी है समय रहना के लिए, तुमने देखा है कितना टाइम बर्बाद हुआ है। कोर्ट फटकार लगा होता तो समय रहना को कि भैया तू कोर्ट के ऊपर जोक नहीं कर सकता। कनाडा के अंदर हमने सब देख लिया तेरा, कोर्ट इस लेवल तक समय रहना को ट्रैक कर रहा था। और सोनम वांगचुक के केस में उनको 170 दिन से भी ज्यादा लग गए सिर्फ ये चीज पता करने के लिए भैया जिस बेसिस के ऊपर डिटेन किया गया वो रियल भी है या फिर नहीं है। हमारे देश के अंदर 65 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है, फिर भी हमारे जजेस 365 में से सिर्फ 200 दिन काम करते हैं। इनकी समर वेकेशन भी होती है, विंटर वेकेशन भी होती है। हमारे पास जजेस की ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी है और उसके बाद फालतू केसेस आते रहते हैं, उसके ऊपर अनगिनत सुनवाइयां होती रहती है कि भैया एक कॉमेडी शो के अंदर वुड यू रेदर का क्वेश्चन पूछ लिया था। डू यू रियली थिंक कि इंडिया के लिए क्वेश्चन मैटर करता है? कई लोग 3-3, 5-5 सालों से सिर्फ सजा काट रहे हैं, सजा प्रूव नहीं हुई है उनके लिए, अब तक बस काट रहे हैं, प्रोसेस पनिशमेंट बन चुकी है उनकी, और उसके बाद भी हम सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे कि भैया बादशाह को जेल होनी चाहिए। Immediate orders to arrest Badshah. करवा देना भाई, उम्र कैद करवा देना, फांसी दिलवा देना उसको। पर जो आदमी 5-7 साल से ऐसे फालतू में जेल में बैठा है उसको तो बाहर निकलवा दो, उसका तो केस लड़ लो। इंपॉर्टेंट केसेस को इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा डिले किया जाता है। और अभी सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया था, एक बुक के अंदर ना एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसके अंदर जुडिशरी सिस्टम की खामियों को गिनवाया जा रहा था। जुडिशरी ने क्या किया, उस चैप्टर को ही हटवा दिया कि भैया हमारे खिलाफ तो आप लोग बोल ही नहीं सकते हो। ये तो वही हो ना, गवर्नमेंट पे जितनी पावर है वो मिसयूज कर रहे हैं, जुडिशरी पे जितनी पावर है वो भी मिसयूज कर रहे हैं। अभी अगर कोई कमी है तो गिनवाओ यार, पढ़ाओ बच्चों को, आने वाला भविष्य तो वही है ना, वही तो पढ़ाओ सुधारेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है आप एक चेयर के ऊपर बैठे हो एंड यू विल बी लाइक नहीं चल नहीं बोलता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। लव यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। यार देखो, जब आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना तो आपके ऊपर केस होता है, फिर फर्जी केस में आपको जज बचाते हैं, और अगर आप जज के ही खिलाफ बोल दोगे तो फिर तो भाई। बट अगर हम लोग इस जगह पे जुडिशरी सिस्टम को हटा के गवर्नमेंट के ऊपर लेंस लेके जाए तो उनका भी देखो, अपने कन्वीनियंस के लिए एक लॉ का मिसयूज कर दिया गया, अपनी मर्जी से किसी को भी देशद्रोही बोल दिया गया। और एक बार अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी बोल दिया तो उनकी टूल किट एक्टिव हो जाती है, और वो तब तक नहीं रुकती है जब तक वो सामने वाले को एक्चुअल में देशद्रोही बना ही ना दे। इनके कुछ गुलाम यूट्यूबर्स है ना जो एकदम वीडियो बना रहे होते हैं कि भैया तुम लोग सोनम वांगचुक को किस लेंस से देखते हो, आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान गया हुआ था। अबे ऐसे तो आरएसएस चाइना के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स कर रही थी, उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाओगे, या आंखों में निमोनिया के ड्रॉप्स डाल लोगे। और मैंने देखे लोग एक्चुअल में इसके अंदर भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आगे बोल रहे हैं कि भैया ठीक है ना, एनएसए लगा दिया तो एक बार कितने दंगे हो रहे थे, देखो रुकवा दिया। अबे तुमने किसी की डिग्निटी छीन ली यार। एक आदमी ने चाइना को बायकॉट किया, अपनी आर्मी के लिए इतना कुछ किया, आर्मी वहां ठंड में पड़ी रहती थी लद्दाख में, उनके लिए हीट शेल्टर्स बनाए। उस आदमी को तुमने रातों रात चाइनीज एजेंट बोल दिया या पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, और जिन्होंने आगे बोला था वो वीडियो डिलीट कर रहे हैं। औकात तो आओ सामने, मांगो माफी। नाम तो एक एक का पता है मेरे को, पर लूंगा नहीं। और मुझे ये भी पता है कि वो मेरी वीडियो देखते हैं, बट क्या है ना, ऐसे चाटने के पैसे बहुत मिलते हैं, चाटो खूब चाटो, साफ कर दो नीचे से एकदम। बाकी अभी कोर्ट का इसके ऊपर फैसला नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को आ जाएगा। अगर 17 तारीख को आ जाता है तो मैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, और अगर आप ये वीडियो बहुत लेट देख रहे हो तब तक फैसला आ चुका होगा तो मैं तब भी पिन कर दूंगा। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो में।